हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 3 जनवरी और 3 जनवरी से जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं, सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों, इन करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेंगे उन्हें भी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ 2021 द्वारा जारी महिलाओं की रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा है। तो इसमें जो भारत की रैंक है दोस्तों, वो 9वीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन थर्ड। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ 2021 द्वारा जारी महिलाओं की रैंकिंग में भारत दोस्तों कौन सा स्थान रखता है, तो 9वां स्थान रखता है। यहीं पे हम बात करें टॉप 3 कंट्री की, तो दोस्तों पहले स्थान पर है नीदरलैंड, दूसरे स्थान पर है इंग्लैंड और तीसरा स्थान है अर्जेंटीना का। और साथ ही आपको याद रखना है कि इस रिपोर्ट को जारी किसने किया है, तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ से, जो आपको याद रखना है। और अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे उनका रिवीजन। तो रिवीजन का फर्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं। यह बने हैं दोस्तों दुर्गा शंकर मिश्र। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साल 2021 में विश्व में सबसे अधिक बार डाउनलोड किया जाने वाला ऐप निम्न में से कौन सा बना है। यह बना है टिकटॉक। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब किसने जीता है। इस खिताब को जीता था निकिता सोकल ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण सम्मेलन के लिए भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन नियुक्त हुए हैं। तो यह नियुक्त किया है अनुपम रे को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों की चौथी पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप में नीतीश कुमार ने कौन सा पदक जीता है। तो इन्होंने जीता दोस्तों गोल्ड मेडल। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि यूको बैंक के नए प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं। यह बने हैं दोस्तों सोमा शंकर प्रसाद। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है सोमा शंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन किस देश में शुरू हुई है। तो इसकी जो शुरुआत है वो हुई है दोस्तों संघाई चाइना में। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय कॉर्पोरेट मामले के संस्थान के नए महानिदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं। यह बन गए हैं प्रवीण कुमार। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन 2। और रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है कि पेटा इंडिया ने वर्ष 2021 के लिए किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। तो यह चुना गया दोस्तों आर्या भट्ट को। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो रेलवे बोर्ड है इसके नए अध्यक्ष और सीईओ बनाया गया है वीके त्रिपाठी को। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 1। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है वीके त्रिपाठी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रेलवे बोर्ड के जो नए अध्यक्ष हैं वो बन गए हैं वीके त्रिपाठी। और इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो सुनीत शर्मा का इन्होंने स्थान लिया है। यहाँ पे हम बात करें दोस्तों कि भारतीय रेलवे की जो स्थापना है वो कब की गई थी, वो 16 अप्रैल 1853 को की गई थी। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो इंडियन रेलवे है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और वर्तमान में रेल मंत्री कौन है दोस्तों, तो यह अश्वनी वैष्णव है। साथ ही आपको याद रखना है दोस्तों कि ये जो रेलवे बोर्ड है इसके नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं, तो ये वीके त्रिपाठी बने हैं। और मैं आपको बता दूं कि आरपीएफएस महानिदेशक कौन है, तो यह अरुण कुमार है। और साथ ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों इंडियन रेलवे से कि भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे, तो यह जॉन मथाई थे। ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको याद रखना है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 1 वीके त्रिपाठी। और अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने कब स्थापना दिवस मनाया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 1 जनवरी को प्रतिवर्ष रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के रूप में मनाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 1। तो याद रखना दोस्तों आपको कि 1 जनवरी 2022 को डीआरडीओ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, तो 64वां स्थापना दिवस मनाया है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो डीआरडीओ मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो यह जी सतीश रेड्डी है। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है जी सतीश रेड्डी, जो कि वर्तमान में अध्यक्ष है डीआरडीओ के। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन से। तो
तो याद रखना आपको क्या कि ये जो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1 जनवरी 1958 को। 1 जनवरी 2022 को डीआरडीओ ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, तो 64वां स्थापना दिवस मनाया है। तो ये सभी महत्वपूर्ण आपको याद रखना है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान पढ़े भारत का किसने शुभारंभ किया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान पढ़े भारत की जो शुरुआत है वो की है धर्मेंद्र प्रधान ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन थर्ड। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है धर्मेंद्र प्रधान जी। तो केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 जनवरी 2022 को 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान पढ़े भारत का शुभारंभ किया है। शिक्षा मंत्रालय ने दोस्तों छात्रों के सीखने के स्तर में सुधार लाने के लिए 100 दिवसीय पुस्तक पठन अभियान पढ़े भारत की शुरुआत की है। और इस अभियान का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है, तो छात्रों में रचनात्मक चिंतन, शब्दावली के साथ साथ मौखिक तथा लिखित दोनों तरह से अभिव्यक्ति की क्षमता विकसित करना है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन थर्ड धर्मेंद्र प्रधान। और वर्तमान में यही दोस्तों शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारतीय तट रक्षक का जो नया महानिदेशक है वो किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये जो इंडियन कोस्ट गार्ड है यह नियुक्त किया है किसे, वीरेंद्र सिंह पठानिया को। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है वीरेंद्र सिंह पठानिया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो वीरेंद्र सिंह पठानिया है यह एक बेहतरीन चॉपर पायलट है जिन्हें हाल ही में भारतीय तट रक्षक का नया महानिदेशक नियुक्त किया है। यहाँ पे हम बात करें कि ये जो भारतीय तट रक्षक है इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 18 अगस्त 1978 को इसकी स्थापना की गई थी। और भारतीय तट रक्षक बल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो 1 फरवरी को। याद रखना आपको कि 1 फरवरी को भारतीय तट रक्षक बल दिवस मनाया जाता है। और इसका मुख्यालय दोस्तों स्थित है नई दिल्ली में। और महानिदेशक कौन बन गए हैं, तो वीरेंद्र सिंह पठानिया। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों भारतीय तट रक्षक बल से जो आपको याद रखना है। यहाँ पे हम दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। जैसे कि हम बात करें कि जो सीमा सुरक्षा बल है मतलब बीएसएफ है, इसके वर्तमान में महानिदेशक कौन है, तो पंकज कुमार सिंह है। साथ ही आपको बता दूं कि जो सीआरपीएफ है इसके महानिदेशक कुलदीप सिंह है। और साथ ही दोस्तों याद रखना आपको सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन है, तो सिलवर्धन सिंह है। और साथ ही इंपोर्टेंट पॉइंट है कि ये जो आईटीबीपी है मतलब तिब्बत सीमा पुलिस है, इसके महानिदेशक कौन है, तो यह संजय अरोड़ा है। और एक और इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों एनसीसी से मतलब नेशनल कैडेट कोर से। तो दोस्तों इसके जो महानिदेशक है वो गुरप्रीत पाल सिंह हैं। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको याद रखना है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपके लिए कि अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2021 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारतीय अंडर 19 टीम एशिया कप चैंपियनशिप बन गई है। तो दुबई में खेले गए फाइनल में श्रीलंका को डीएलएस मेथड के तहत 9 विकेट से हरा दिया है भारत ने। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन थर्ड। इसके साथ ही दोस्तों जूनियर टीम इंडिया ने रिकॉर्ड 8वीं बार अंडर 19 एशिया कप पर अपना कब्जा जमाया है। तो याद क्या रखना है आपको कि ये जो अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2021 है इसका खिताब किसने जीता है, तो भारत ने जीता है। करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन थर्ड। और साथ ही दोस्तों क्रिकेट से कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है कि विजय हजारे क्रिकेट ट्रॉफी 2021 का खिताब किस राज्य ने जीता है, तो हिमाचल प्रदेश ने। और राष्ट्रीय नेत्रहीन टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट का जो खिताब है वो किस राज्य की टीम ने जीता है, तो यह आंध्र प्रदेश ने जीता है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति है इसके नए अध्यक्ष कौन बने थे, तो सौरभ गांगुली। ये भी आपको याद रखना है। तो याद रखना है सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है क्रिकेट से जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों कि बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बिहार के जो नए चीफ सेक्रेटरी है वो बन गए हैं आमिर सुबहानी। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन थर्ड। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है आमिर सुबहानी जिन्हें बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बिहार राज्य की। तो मैप में आप देख सकते हो दोस्तों ये है बिहार राज्य। बिहार राज्य की जो राजधानी है वो क्या है दोस्तों, तो यह दोस्तों पटना है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे बिहार राज्य की। तो यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। और साथ ही दोस्तों यहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है, तो यह फागू चौहान है। बिहार के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो ये संजय करोल है। और साथ ही दोस्तों आपको याद रखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का जो भारत में स्थान है वो कौन सा है, तो यह 13वां है। याद रखना है कौन सा स्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां है। और बिहार की
और बिहार की जो लोकसभा सीट है वो 40 है। राज्यसभा सीट की बात करें तो यह 16 है और विधानसभा सीट 243 है। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है बिहार राज्य से जो आपको याद रखना है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न विश्वविद्यालय की आधारशिला कहां पर रखी है? इसकी आधारशिला रखी है दोस्तों मेरठ में। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन थर्ड। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 जनवरी को मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। इसकी जो स्थापना है दोस्तों वह 700 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से की जाएगी। और इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य है दोस्तों की खेल संस्कृति को विकसित करना और देश के सभी हिस्सों में विश्व स्तरीय खेल बुनियादी ढांचे को स्थापित करना है। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न विश्वविद्यालय से जो आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे ऑप्शन थर्ड मेरठ। और अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इनोवेशन अचीवमेंट अवार्ड 2021 से में किस आईआईटी संस्था ने पहला स्थान हासिल किया है? तो यह हासिल किया दोस्तों आईआईटी मद्रास ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आईआईटी मद्रास ने लगातार तीसरे वर्ष अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में पहला स्थान हासिल किया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 2। यहीं पे हम दोस्तों बात करें टॉप 3 आईआईटी की, तो पहले स्थान पर कौन है? तो आईआईटी मद्रास है, दूसरे पर है दोस्तों आईआईटी बॉम्बे और तीसरे स्थान पर है आईआईटी दिल्ली। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इनोवेशन अचीवमेंट 2021 से जो आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे ऑप्शन 2 आईआईटी मद्रास। और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए कि हाल ही में प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से कितने भारतीय लेखकों को सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है दोस्तों 22 लेखकों को। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो लेखिका नमिता गोखले है इन्हें अंग्रेजी के उनके उपन्यास थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है नमिता गोखले। साथ ही आपको याद रखना है कि हिंदी भाषा में दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है दया प्रकाश सिन्हा जो आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे ऑप्शन 2 22 लोगों को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। और अब दोस्तों बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का जो क्वेश्चन है आपके लिए कि पंजाब नेशनल बैंक के नए प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर और आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।